नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। देखिए, अगर अब हम जो है इस हथेली को एक नज़र करते हैं, एक नज़र में देखते हैं, तो इस हथेली में आपको प्रत्येक जगह छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाओं का एक जालनुमा दिखाई देगा। पूरा हथेली जाल से भरा हुआ है। छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं इस हथेली में आपको दिखाई दे रही है। हालांकि इनसे मेरी बात नहीं हुई है, मगर देखिए, जब भी हथेली में इस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में छिन्न भिन्न अवस्था में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं नज़र आती हैं, तो सरलता से हमें समझना चाहिए व्यक्ति के वर्तमान को ये इंगित कर रहे हैं कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय होगा वो काफ़ी संघर्षों से व्यक्ति गुजर रहा होगा, काफ़ी जो है संघर्ष जीवन में होगा। आर्थिक स्थिति देखें तो आर्थिक स्थिति भी बेहद जो है खराब स्थिति में ऐसे लोगों की रहती है। इसके लिए भी जूझना पड़ता है। और हथेली में जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, वो पूरी तरह से जो है रुक जाती है। कोई भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, सरलता से नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से कोई भी काम बन जाता है। कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि अगर हथेली में इस तरह की रेखाएं हो तो नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर जल्दी घर कर जाती है और व्यक्ति हमेशा जो है चिंतातुर ही रहता है। और शारीरिक परेशानी भी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी व्यक्ति को घेर लेती हैं, समस्याएं भी व्यक्ति को घेर लेती हैं। कई बार ये भी देखने को मिला है, अगर इस तरह की रेखाएं हमारी हथेली में आ जाती हैं तो व्यक्ति घर के बाहर थोड़ा ठीक रहता भी होगा, मगर अपने घर के अंदर जब इंटर करता है, जब प्रवेश करता है, तो उसके मन में एक अलग सा दबाव बन जाता है, प्रेशर बन जाता है नेगेटिव ऊर्जा का। दूसरी बात, जो भी आपका डेवलपमेंट है, आपका विकास है, पूरी तरह से जो है रुक सा जाता है। कोई भी काम आपको होने को तैयार नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर बड़ी बड़ी डीलें भी होती हैं, बड़े बड़े जो काम होते हैं, जब मेन बनने वाले होते हैं, उसी समय वो फ्रीज हो जाते हैं या बैक मार लेते हैं। किसी भी काम का विस्तार नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, अगर हम देखते हैं इस हथेली में मेन एक चीज़ देखने को मिलती है, जो ये क्षेत्र है हथेली का, देखिएगा, जो हमारी ये हथेली है ना, ये हथेली हमारे एक शरीर का पार्ट है, शरीर का अंग है। और इसकी जो नसें होती हैं वो हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं। और हमारा दिमाग सोचने का काम करता है, कल्पना का काम करता है, और प्रैक्टिकल रूप से उस कार्य को अंजाम ये हमारी हथेलियाँ ही देती हैं। और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती हैं। हमारा मस्तिष्क जिस चीज़ को सोचता है, जिस गहराई तक सोचता है, उसी गहराई तक जो है वैसी ही रेखाएं हमारे जीवन में, हमारी हथेली में उभर के आती हैं। अब एक जो है निम्न मंगल इनकी हथेली में दिखाई दे रहा होगा ये आपको। ये देखो, ये हमारा बृहस्पति का क्षेत्र है और ये हमारा गुरु का, वो शुक्र का क्षेत्र है। और ये क्षेत्र जो है हमारा निम्न मंगल का क्षेत्र है। इस निम्न मंगल के क्षेत्र में देखोगे आप, कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत ज़्यादा दबा हुआ और कट के बहुत सारे निशान जो है लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कमज़ोर स्थिति में है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी बात, मंगल के कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति अपनी बात रख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति आत्मविश्वास की भारी कमी हो सकती है।
इसकी वजह से जीवन में समस्याएं आती हैं और बहुत तीव्र मात्रा में आती हैं, बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। मंगल खराब दिख रहा है, नेत्र समस्या, उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं ये हुआ, और वात रोग हुआ, गठिया रोग हुआ, फोड़ी फुंसी हुई, जख्मी या चोट हुआ, बार बार बुखार आ सकता है, शरीर में कंपन, शारीरिक ताकत कमजोर हो सकती है, और शरीर की जो जोड़ है ना, उन जोड़ों में काम ठीक से नहीं कर पाते हो। ऐसी परिस्थितियों से सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसा जो है आपका मंगल बता रहा है, देखिएगा। और दूसरी चीज है, इस तरह से क्रॉस अगर आ जाते हैं जीवन में तो भाई से भी संबंध रखता है हमारा मंगल। तो भाई से जो है विचारों में मतभेदता हो सकती है, या जो है वाद विवाद बढ़ सकता है, या कोर्ट कचहरी का मामला ऐसे में जो है बन सकता है। इसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है, भूमि और भूमि से संबंधित लाभ जो है व्यक्ति को बहुत कम मिल पाता है, ना के बराबर मिल पाता है। दूसरी बात, अगर हमारा जो है ये अंगूठा है, इच्छा शक्ति को बहुत सुंदर दिखा रहा है, तर्क शक्ति भी आपकी बेहतर है, मगर जो हमारा ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये भी बहुत सारी रेखाओं से घिरा हुआ है, मलिन अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जातक को मानसिक परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। वह अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ही जीता है, और इस तरह से जो है मलिन अवस्था में दिखाई पड़े तो ये जानिए जीवन में सुख पाना बहुत कठिन होता है। आप लाख प्रयास कर लें, आप जीवन में सारा साधन अगर आपके पास हैं, बावजूद सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। शुक्र जो है कमजोर होता है तो व्यक्ति लुक वाइज भी जो है थोड़ा कमजोरी आ जाती है। इसीलिए आपको चाहिए आप अपने शुक्र को जो है पुष्ट करें, सुंदर करें, अच्छे से उपाय करें। और उसका सबसे बढ़िया चीज़ है कि अपनी जीवनचर्या को व्यक्ति को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम देखें आपकी जो रेखा है, जीवन रेखा, वो नीचे की तरफ आके चंद्रमा की तरफ आ रही है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और मन जो है अस्थिरता की ओर चला जाता है, और स्थिर रहता है व्यक्ति का मन, और उतार चढ़ाव जो है व्यक्ति के मन के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। बीच में अगर राहु रेखाएं काट जाती हैं व्यक्ति के जीवन रेखा को, तो निश्चित ही धन हानि होने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। कदम कदम पर मुश्किलें व्यक्ति के पास आती हैं, व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ पाती हैं। दूसरी बात है, अगर हम देखें तो इस तरह से जो है आपकी मस्तिष्क रेखा भी है। मस्तिष्क रेखा भी जो है चंद्रमा से युक्ति बना रही है। चंद्रमा से अगर युक्ति जो है बनाती है तो व्यक्ति चिंतातुर ज़्यादा रहता है, चिंताएं ज़्यादा करता है, क्योंकि ये कल्पनाओं का ग्रह माना गया है। चंद्रमा आपका पुष्ट है वैसे, मगर जब आपका माइंड लाइन चंद्रमा पे जाता है तो चंद्रमा पे जब मस्तिष्क का समागम होता है, मस्तिष्क की युक्ति होती है, तो व्यक्ति का मन जो है चिंतातुर रहता है। क्योंकि उस रूप में अगर माइंड रेखा यहाँ जा रही है तो इस पर्वत का, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति का पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। बृहस्पति का जो है उभरा हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ देखो, अब बृहस्पति की ओर चले तो ये आपकी तर्जनी उंगली है, अच्छी खासी लंबी है, नेतृत्व क्षमता को बहुत अच्छी बता रही है। नेतृत्व क्षमता के गुणों में ये वृद्धि कर रही है।
मान प्रतिष्ठा सम्मान को ये बहुत सुंदर जो है बता रही है। मगर वहीं अगर गुरु पर्वत को देखते हैं, बृहस्पति जी को देखते हैं, तो बृहस्पति जी कह रहे हैं कि वो सुख नहीं मिल पा रहा है जो सुख जो है आपको मिलना चाहिए। साधारण भाव में बैठे हैं, आत्मसम्मान की कमी रह सकती है, थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जीवन में वो सुख नहीं मिल पा रहा है। सीधी सी बात है, गुरु पर्वत की आवश्यकता सबको है। गुरु एक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है। इस अवस्था में गुरु साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व आपको दे रहा है। हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए दयालु भी होंगे, परोपकारी भी होंगे। आर्थिक पक्ष आगे जाके काफ़ी लंबे समय के बाद बहुत सुंदर जो है रहने की स्थिति में है। यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता, नेतृत्व की चाह रखने वाले आप होंगे। अगर हम आपकी बृहस्पति को शनि की उंगली देखें, शनि की उंगली आपकी बहुत अच्छी लंबी अवस्था में है, सुंदर अवस्था में। वैसे बुद्धिमता से विवेकी पूर्ण तरीके से काम करने वाले हैं और विद्वान भी हैं। बहुत सुंदर समझ रखते हैं अपने जीवन में, बहुत अच्छी समझ जो है आपकी उभर के आ रही है। अगर हम आपके शनि को देखें, देखिए शनि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं। आपके सारे ग्रह जो है किसी न किसी कारणवश जो है मलिन अवस्था में जा रहे हैं। इसका दो कारण हो सकते हैं। एक तो किसी नेगेटिव ऊर्जा ने जो है आपके अंदर घर कर लिया है, उस कारण आपका स्वास्थ्य हुआ, आपका शारीरिक ढांचा हुआ, आपका जो है मानसिक ढांचा हुआ, या आपकी आर्थिक स्थिति हुआ, आपकी काम की स्थिति हुआ, करियर की स्थिति हुआ, जीवन की स्थिति हुआ, सबको ये प्रभावित कर रहा है, सबको डाउनफॉल की स्थिति में ले जा रहा है। या तो ये किसी तंत्र का प्रभाव है। अगर किसी ने ऐसा किया है, ऐसा तंत्र का प्रभाव आ गया है जीवन में, तो आप लिखें, आपको कोई वहम है या कोई है तो मैं उसका एक सुंदर उपाय आपको दूंगा। क्योंकि इतना ज़्यादा किसी की हथेली में इतना डाउन कोई ग्रह नहीं जाते हैं। अगर एक ग्रह डाउन जाता है, दो ग्रह डाउन जाते हैं, सारे ग्रह जो है नेगेटिव की ओर नहीं जाते हैं। ये कभी किसी की हथेली में नहीं होता है कि मंगल इतना नीचा चला जाए। जो पराक्रम का स्वामी है, सेनापति का स्वामी है, मन का मालिक है, मन को दृढ़ रखता है, पराक्रमी रखता है, शरीर को मजबूत रखता है, वो इतना डाउन जाए। जो सुख का मालिक है वो इतना डाउन जाए। जो प्रतिष्ठा देने वाला मालिक है, जो आपका जो है प्रगति करने वाला मालिक है, वो इतने डाउन नहीं जा सकते हैं। तो आप लिखिएगा, मैं सुंदर जो है आपको उपाय दूंगा। फिलहाल आपका शनि भी आपको अड़चन ही पैदा कर रहा है। अगर नौकरी कर रहे होंगे, नौकरी का स्वामी ये है, तो नौकरी में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। दूसरी बात अगर हम कहें, आपका अगर हम सूर्य की उंगली देखें, सूर्य की उंगली अच्छी है, बहुत लंबी है, बहुत बढ़िया उंगली है आपकी सूर्य की। यश हमेशा बना रहेगा सूर्य की उंगली के अनुसार, प्रतिष्ठा बनी रहेगी, सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति के योग जो है उंगली के अनुसार बन रहे हैं। सूर्य का पर्वत देखें तो फिर वही चीज़ आ जाती है। यहाँ पे भी बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारे चिन्ह जो है बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे ही एक दो चिन्ह अच्छे भी बना रहे हैं। मल्टीपल सिटी में बिजनेस होता है ऐसे व्यक्ति का, अगर ये चिन्ह बन जाए। दूसरी बात है, सूर्य रेखा बहुत सुंदर है, गद्दी देने वाली रेखा है। जब और ग्रहों का भी सुंदर प्रभाव बहुत सुंदर से पड़ेगा, तो जो आप व्यापार कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें बहुत सुंदर जो है विस्तार के योग जो है आगे बन रहे हैं। बृहस्पति की आपका बुध की बात करें, बुध की उंगली भी अच्छी बली है, लंबी है। ऐसी उंगली वाले लोगों के अधीन काम करने वालों की संख्या काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। अगर बुध का पर्वत देखें, हाँ बुध का पर्वत आपका बहुत सुंदर है। इसके अनुसार आपका जो व्यक्तित्व होगा वो भी बहुत सुंदर होगा।
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बुध बहुत अच्छे बनाई हुई है। वाणी की शक्ति को भी बुध बहुत सुंदर बनाई हुई है। और यहाँ से एक बिजनेस लाइन भी चल रही है, ये अचानक ही बिजनेस में जो है अकूत धन की प्राप्ति भी करवाती है, बहुत सुंदर अवस्था में है। अगर ये चीज़ें जो है अपनी स्थिति में आ जाती हैं तो निश्चित मानिएगा कई करोड़ों में व्यक्ति की आमदनी हो जाती है। बुध बहुत सुंदर स्थिति में है, योजनाबद्ध तरीके से व्यक्ति काम करता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर के आता है, बहुत सुंदर स्थिति में व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है। अगर ऊपरी मंगल की बात करें, बहुत सुंदर है। जो भी पराक्रम आपके पास अभी बना हुआ है, जो भी मन आपका अभी अडिग है, जो दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ता और संतुलन है, जो साहस है, ये ऊपरी मंगल के कारण है। आपके पास ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, एक सेना की तरह डटा हुआ है। जीवन में कुछ भी परिस्थिति आई उसका सॉल्यूशन ढूंढने की राह पे है और मन को मजबूत किए हुए है। हाँ, आपका जो सबसे खूबसूरत ग्रह है वो चंद्रमा भी बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत बढ़िया और कोमल स्थिति में है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। कॉन्फिडेंस चंद्रमा की तरफ से बहुत अच्छा है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन मजबूत रहेगा, ये चंद्रमा आपका कह रहा है। चंद्रमा मजबूत है, पाचन तंत्र को भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ये बढ़िया रखेगा। चंद्रमा अच्छा है आपका। आप क्रिएटिव जरूर होंगे चंद्रमा की वजह से, और ऐसे लोगों को माँ का सुख बहुत सुंदर मिलता है। अगर माँ होती है तो माँ का सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है। हथेली में चंद्रमा बहुत बेहतर दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है। ऐसे में जीवन में महिलाओं का सहयोग सुंदर मिलता है, व्यक्ति को अच्छा मिलता है, पॉजिटिव सोच रखता है, जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं ऐसे व्यक्ति बनाता है। मगर देखिएगा मंगल को और ये नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में प्रगति करनी है, जीवन में डेवलपमेंट करना है, रोग दोष का निवारण करना है और जीवन में जो मुश्किलें आ रही हैं कदम कदम पर उनको रोकना है, तो जो ये नेगेटिविटी है, जो नेगेटिविटी ने ऊर्जा कर रखा है घर के अंदर, शरीर के अंदर, तो उसको जो है बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी है। और सरल उपाय इसके हैं, सुंदर उपाय आपको दूंगा, उनको दी हुई विधि के अनुसार निश्चित तौर पे करिएगा, जीवन काल में सफलता की प्राप्ति आपको जरूर होगी। भाग्य रेखा आपकी देखें तो भाग्य रेखा इस तरह जा रही है, क्योंकि इतनी रेखाएं हैं काट रही हैं, पैसा अच्छा भला आ रहा है। बिजनेस रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है, आपका बुध बहुत अच्छा है, ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है। ये ग्रह जो है आपके जीवन को बेहतरी की ओर ले जा रहे हैं। और चंद्रमा ऐसा ग्रह है 70% आदमी के जीवन को बदल सकता है। ये भगवान शिव का गण है, ये भगवान शिव के शिष्य हैं। अगर इनको भी आपने ठीक कर दिया और नारायण की पूजा कर ली, ये भी ठीक हो गए, और हनुमान जी की पूजा कर ली, ये भी ठीक हो गए, रहा ही क्या फिर जो है लक्ष्मी की पूजा करो, ये भी ठीक हो जाएगा। इतना नहीं करना है, सुंदर सा एक रूटीन के हिसाब से आपको उपाय दूंगा, उसको करना है, रूटीन बदलना है, एक वैज्ञानिक ढंग से बदलना है, और थोड़ा टाइम लगेगा। जिस तरह से हथेली की स्थिति है थोड़ा टाइम लगेगा, मगर आगे आने वाला समय बेहतरीन समय है, बहुत सुंदर समय है। जो मंगल के कारण शारीरिक प्रॉब्लमें हैं, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लमें जो है, वो प्रॉब्लमें मंगल को ठीक करने से बहुत सुंदर हो जाएगा। धन संबंधी प्रॉब्लमें जो है, शनि की रेखा और जो है आपका जो गुरु है धन का कारक है, उस ग्रह को ठीक करने से निश्चित ही जीवन में धन की बहुत सुंदर प्राप्ति होगी। दूसरा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जो विस्तार होना चाहिए, जो आप मेहनत कर रहे हो उसका जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, पूरा श्रेय मिलना चाहिए, वो इसको पुष्ट करने से, इनको पुष्ट करने से, और जो जीवन में सुख चाहिए, परिवार का सुख हो, दाम्पत्य सुख हो, चाहे जो है भौतिक सुख हो,
उसके लिए आपके शुक्र को जो है ठीक करना चाहिए। और दूसरा, शारीरिक जो परेशानियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं, उनको ठीक करने के लिए आपको मंगल को पुष्ट करना होगा। ये ग्रह अगर पुष्ट हो जाते हैं तो जीवन निरंतर चलेगा और बहुत सुंदर जीवन रहेगा और बहुत अच्छा जो है सुख की भी आपको प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। पूरा जीवन आपका बहुत सुंदर रहने वाला है। अभी कुछ समय तक जो है संघर्ष रहेगा हर मामले में। उन संघर्षों को ठीक करने के लिए, उन संघर्ष को मिटाने के लिए आपको जो है उपाय बहुत सुंदर दिए जाएंगे। थोड़ा लंबे समय तक करेगा, जीवन बहुत मजबूत, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रहने वाला है।